राधे 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 सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। चलिए तो स्टार्ट करें। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है पृथक का विलोम शब्द बताना है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है, कह रहा है पृथक का सही विलोम क्या होता है। यहाँ पर वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो पृथक मतलब होता है अलग, तो इसका विलोम हो जाएगा संयुक्त, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम इनमें से क्या है। उपयोग का विलोम क्या होता है, तो उपयोग का होता है अनुपयोग। कौन सा ऑप्शन, जिसका डी है यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होता है। निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा, निषिद्ध का विलोम। चलिए यहाँ पर बताना है निषिद्ध का विलोम। तो यहाँ पर देखो निषिद्ध का होता है विहित। क्या होता है, विहित, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से स्थूल का विलोम नहीं है। देखो यहाँ पर नहीं शब्द आपसे बोल दिया है, स्थूल का विलोम शब्द नहीं है। इसका मतलब स्थूल का मतलब सूक्ष्म भी होता है इसका विलोम, तन्वी भी होता है, दुर्बल भी होता है, लेकिन शाश्वत नहीं होता है। ठीक है, शाश्वत नहीं होता है यहाँ पर, शाश्वत जो कि क्षणिक का विलोम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम क्या होता है, तो शुष्क का विलोम होता है आर्द्र होता है। क्या, आर्द्र होता है, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगर आपको कुछ सीखने का मिलता है, ठीक है, हर एक वीडियो में या कोई भी वीडियो में अगर आपको सीखने को मिलता है तो भाई आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म इनमें से क्या है। यहाँ पर बताइएगा, सही युग्म आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर जो 6 नंबर आपका दिया गया है, कह रहा है आपसे सही युग्म आग्रह का विग्रह क्या होता है। क्या भाई, आग्रह का विग्रह नहीं होता, अनुग्रह का होता है, अनुग्रह का विग्रह होता है, ये गलत दिया गया है ना। यहाँ पर अपकर्ष दिया है और अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, ये भी गलत दिया गया है। यहाँ पर आवाहन का विसर्जन होता है, तो आवाहन का विसर्जन ये भी गलत दिया गया है। तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। याद रखिए जारज और औरस ये एक दूसरे के क्या है, विलोम है। तो जिनसे भी गलती हुई है वो लोग इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म इनमें से कौन सा है। 7 नंबर आपसे पूछा गया है, और 7 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई सभी लोग जवाब दीजिए, पहले आप फिर हम, है ना, पहले आप लोग जवाब दीजिए, इसके बाद हम जवाब देंगे। यहाँ पर देखिए 7 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए सही शब्द आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए। इप्सित का अभिप्सित दिया है, ये क्या सही है क्या, ये तो गलत दिया गया है। ठीक है, इप्सित का अनिप्सित होता है, तो यहाँ से ये गलत हो गया है। अमित का समित दिया गया है, तो अमित का समित होता है क्या, अमित का समित होता है, यहाँ पर हमें ये भी नहीं लग रहा है कि ये भी होता है अमित का समित। ठीक है, हया का बेहया, ये तो आपका सही है सी नंबर। ठीक है, और अधि का निरध, अधि का अघि का निरघ, मतलब इस प्रश्न के 2 आंसर हैं, सी और डी आपके हैं। याद रखिए इसको ऑप्शन सी और डी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से विलोम शब्द का एक युग्म जो आपका है वो क्या है, आपका गलत है। यहाँ पर 8 नंबर में देखिए, तो देखिए दक्षिण का वाम होता है, विधि का निषेध होता है, बर्बर का सभ्य होता है, उद्धम का निरुद्धम दिया गया है, और उद्धम का निरुद्धम नहीं होता है भाई, क्या होता है बताइए भाई, जल्दी बताइए। आलसी, है ना, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी नंबर गलत दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म इनमें से कौन सा है। 9 का ऑप्शन बताना है। तो देखो यहाँ पर अल्पज्ञ का बहुज्ञ, देखो यहीं से आपका आंसर मिल गया है। अल्पज्ञ का होता है क्या, तो आपका बहुज्ञ होता है ना। यहाँ पर देखिए आपका संयुक्त का संयुक्त दिया है, ये गलत है, क्योंकि संयुक्त का होता है पृथक होता है। यहाँ पर समस्त दिया गया है, ठीक है, ये भी आपका गलत दिया गया है। और अज्ञ का अनभिज्ञ दिया गया है, और अज्ञ का होता है क्या, विज्ञ होता है, या तो कह सकते हैं अभिज्ञ होता है। क्या, याद रखिएगा अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है, या तो अभिज्ञ भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध दिया गया है। यहाँ पर 10 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका अशुद्ध कौन सा है। आप लोग ध्यान दीजिए भाई, जल्दी से जवाब दीजिए ताकि हम आपके कमेंट को भी देख सकें। 10 नंबर में कौन सा युग्म अशुद्ध है। देखिए जवाब की अगर बात करते हैं, यहाँ पर सचल का दिया गया है, क्या, सचल और चल, है ना। यहाँ पर ये जो आपका है पहला वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। ठीक है, क्योंकि चल का विलोम अचल होता है। क्या, चल का विलोम क्या होता है, अचल होता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ए नंबर आपका गलत दिया गया है। ठीक है, निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, बंधन का मोक्ष होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मौलिक का जो दिया गया है अनुदित, क्या ये सही है।
क्या ये सही है? मौलिक का अनूदित सही है, जल्दी से कमेंट करें। यहां पर जो आपका दिया गया है क्वेश्चन कह रहा है आपसे मौलिक का विलोम क्या होता है। चलिए बताइए, मौलिक का अनुदित होता है जो कि सही है, इसका मतलब ऑप्शन आपका सिर्फ ए नंबर आपका गलत दिया गया है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है दीर्घायु का विलोम क्या होता है। चलिए बताइए, दीर्घायु का विलोम क्या होता है। तो दीर्घायु का होता है अल्पायु, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बे नंबर, जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है, आगे बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है, उपमेय का सर्वथा विपरीत शब्द क्या होता है। उपमेय का होता है क्या? अनुपमेय होता है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुलभ का उपयुक्त मतलब विपरीत क्या होता है। सुलभ का विलोम होता है क्या? तो सुलभ का विलोम होता है दुर्लभ, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बेष्टि का विलोम क्या? बेष्टि का विलोम क्या होता है। इतना रटा होना चाहिए आपको कि जैसे हम क्वेश्चन बोले आपको आंसर तुरंत आपके मुख से निकलना चाहिए। मुख से निकलने के बाद आप ऑप्शन देखिए कौन सा होगा। तो बेष्टि का होता है समष्टि, ऑप्शन सी हो जाएगा, बेष्टि का समष्टि, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि निषिद्ध का उपयुक्त विपरीत क्या होता है। निषिद्ध का विपरीत होता है विहित होता है, ऑप्शन जिसका बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भूगोल का विपरीत क्या होता है। भूगोल का विपरीत क्या होता है। तो अंतरिक्ष तो होता नहीं होगा, भूगोल का होता है खगोल होता है, ऑप्शन जिसका है कौन सा, डी नंबर है, वो आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सहयोगी का विपरीत क्या होता है। चलिए, सहयोगी का विपरीत क्या होता है। तो सहयोगी और प्रतियोगी है ना, यहाँ पर देखिए जो आप लोग कंपटीशन करते हैं तो आपके सहयोगी भी होते हैं और आपके प्रतियोगी होते हैं, क्योंकि आप एक ही एग्जाम में बैठते हैं और एक दूसरे को फाइट करते हैं, अर्थात कह सकते हैं आप आगे निकलने का प्रयोग करते हैं, प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है जोड़, यहाँ पर क्या कर लीजिए, जोड़ का विपरीत क्या होता है। तो जोड़ का होता है घटाव होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तृष्णा का विपरीत शब्द क्या होता है। तृष्णा का विपरीत क्या होता है। तो देखिए, तृष्णा का होता है वितृष्णा, क्या होता है, वितृष्णा होता है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हमसे पूछे कि संतुष्टि और संतुष्टि का होता है असंतुष्ट होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पोषक का विपरीत क्या होता है। पोषक का विपरीत क्या होता है। तो पोषक का होता है शोषक, कौन सा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सृष्टि का विलोम क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहते हैं ना, सृष्टि का अगर क्या हुआ है, बनी है, तो इसका विनाश भी होगा, अर्थात सृष्टि का प्रलय, या पर आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अज्ञ का विलोम शब्द इनमें से क्या है। सोचिए समझिए फिर जवाब दीजिए। सॉरी, अज्ञ का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए, अज्ञ का विलोम क्या होता है। तो अज्ञ का होता है अज्ञ का यहाँ पर पूछा गया है आपसे विलोम शब्द। चलिए जवाब देना, यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो अज्ञ का होता है विज्ञ, क्या होता है, विज्ञ होता है। तो यहाँ पर विज्ञ लिखा है, ऑप्शन ए नंबर पे आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि ग्रस्त का विलोम क्या होता है। ग्रस्त का विलोम क्या होता है। तो ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है। ग्रस्ती जैसे गृहस्थी में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि साहचर्य का विलोम शब्द क्या होता है। साहचर्य का विलोम होता है क्या। तो आप कहेंगे अलगाव होता है। अलगाव कहाँ पर है, ऑप्शन आपका डी नंबर है आपका राइट हो जाएगा। वहीं पर जो आपका वैमनस्य है, वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य, क्या होता है, सौमनस्य होता है। सहयोग का विलोम क्या होता है, असहयोग होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, जंगम का विलोम शब्द इनमें से क्या है। फटाफट जवाब देते रहिए। यहाँ पर आपका जो आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को भी लाइक शेयर करते चलिएगा। कुछ सीखने को अगर मिल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं हम सीख रहे हैं और हमारी हिंदी का बेहतर रिवीजन हो रहा है ना, और बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी हिंदी कंप्लीट हो रही है, तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करते रहेगा, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर देखिए, जंगम का विलोम, जंगम का विलोम होता है क्या, स्थावर होता है। जंगम मतलब होता है चलायमान, और स्थावर मतलब होता है स्थिर, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विराट का विलोम क्या होता है। विराट का विलोम क्या होता है। चलिए, विराट रूप आपने सोचा विराट रूप है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर क्षुद्र रूप हो जाएगा, अर्थात क्षुद्र। जैसे भगवान जो आपके हनुमान जी थे, जब लंका जा रहे थे तो अपना विराट रूप लिए थे, लेकिन जब
रास्ते में समुद्र में एक डाइन मिली थी, है ना, तो बिल्कुल छोटा सा अपना रूप धर लिए थे। तो विराट का होता है क्षुद्र, ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि गौरव का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कह रहा है कि गौरव का विलोम क्या हो जाएगा। देखिए गौरव का होता है क्या, लाघव होता है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, गौरव को लाघव हो जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पर इप्सित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है, इप्सित का विलोम क्या होता है, तो इप्सित का होता है अनिप्सित, अनिप्सित जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है बहिरंग का विलोम शब्द क्या है। तो बहिरंग का क्या होता है, अंतरंग होता है ना, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है सब स्पर्श का विलोम क्या होता है। चलिए स्पर्श का विलोम क्या होता है, तो स्पर्श का होता है अस्पर्श, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट लिखा हुआ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्कर्ष का विलोम बताइए। चलिए उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, तो देखिए उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, क्या होता है अपकर्ष, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है उपकार का विलोम शब्द क्या है। चलिए उपकार का विलोम बताना है, और उपकार का क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर 32 नंबर में। जुकाम हो गई क्या। उपकार का विलोम क्या होता है, तो उपकार का होता है दोस्तों अपकार, जिसका ऑप्शन है सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निर्दय का विलोम शब्द इनमें से क्या है। निर्दय का विलोम क्या होता है, तो निर्दय का होता है सदय होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, तो देखिए प्रत्यक्ष का बन जाएगा परोक्ष, है ना, या हम लोग कह सकते हैं अप्रत्यक्ष, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, जिसका भी है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उन्मीलन शब्द का विलोम इनमें से क्या है। उन्मीलन, उन्मीलन का होता है निमीलन, क्या होता है निमीलन, ऑप्शन कहाँ पर है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सामान्य शब्द का विलोम क्या होता है। चलिए सामान्य का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे सामान्य व्यक्ति और विशिष्ट व्यक्ति, अर्थात ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उक्त शब्द का विलोम क्या है। उक्त शब्द का विलोम, तो देखिए उक्त का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर अनुक्त कर दीजिए, अनुपयुक्त मत करिएगा, उक्त का अनुक्त होता है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगर ये होता उपयुक्त तो उपयुक्त का आप लोग लगा सकते थे अनुपयुक्त। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अमर शब्द का विलोम क्या है। अमर का होता है क्या, तो अमर का होता है मृत्यु, कौन सा ये वाला, ऐसे आपको बताना है, मृत्यु मत लगा दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अमर का जो होता है मृत्यु होता है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है। चलिए आविर्भाव, किसी का आविर्भाव तो इसका मतलब तिरोभाव हो जाएगा, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, तिरोभाव जिसका है बिल्कुल राइट बनेगा। अगला है तिमिर शब्द का विलोम। तिमिर शब्द का विलोम लॉक किया जाए जल्दी से। तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है, चलिए यहाँ पर देखिए तिमिर शब्द का विलोम होता है आलोक, क्या होता है आलोक, मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर आपका ये नंबर है वो राइट हो जाएगा, तिमिर का आलोक हो जाएगा भाई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है अगला क्वेश्चन कि अथ का विलोम शब्द इनमें से क्या है। चलिए बताइएगा कि अथ का विलोम क्या होता है। देखिए अथ का विलोम क्या हो जाएगा, तो अथ का होता है इति, तो ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, अथ का हो जाएगा इति हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कृतज्ञ का विलोम शब्द बताना है। चलिए कृतज्ञ का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर 42 नंबर की अगर बात करते हैं कृतज्ञ का विलोम, तो यहाँ पर आपका कृतघ्न हो जाएगा, क्या कृतघ्न, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अभिज्ञ का विलोम शब्द इनमें से क्या है। चलिए अभिज्ञ का विलोम पूछा गया है, आप कंसन में से क्या हो जाएगा। चलिए फिर से क्वेश्चन आया, फिर से परेशान करने वाला, अभिज्ञ का विलोम शब्द, तो अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ, या हम उसको कह सकते हैं अज्ञ भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ठीक है ना। याद रखिए अभिज्ञ का विपरीत अनभिज्ञ होता है, या तो हम लोग अज्ञ भी कह सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यथार्थ का विलोम शब्द में से क्या होता है। यथार्थ का विलोम क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो यथार्थ का हो जाएगा क्या आदर्श हो जाएगा, और आदर्श की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहे सापेक्ष का विलोम शब्द में से क्या है। सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, चलिए बताना है यहाँ पर है सापेक्ष का विलोम शब्द। देखिए सापेक्ष का हो जाएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, 45 नंबर का ऑप्शन देना है, तो यहाँ पर निरपेक्ष जिसको ऑप्शन है सी नंबर है राइट हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है।
46 नंबर की अगर बात करते हैं संकीर्ण का विलोम, तो आप कहेंगे संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, या तो विकीर्ण भी कर सकते हैं, है ना। याद रखिएगा कि सही उत्तर इसका जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण भी होता है संकीर्ण का, और आपका क्या होता है, विकीर्ण भी होता है। यहाँ पर आपका सी वाला भी होगा और आपका डी वाला भी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि विग्रह का विलोम क्या होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन इनमें से क्या बनेगा, आपसे कह रहा है विग्रह का विलोम क्या होता है, तो संधि हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साधु का विलोम क्या होता है। साधु का हो जाएगा क्या, तो आप कहेंगे आ लगाकर इसे विलोम बना दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा असाधु हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अनुरक्ति का विलोम शब्द इनमें से क्या है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहा है अनुरक्ति का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा, तो अनुरक्ति का हो जाता है क्या, विरक्ति हो जाता है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। चलिए जवाब दीजिए जल्दी से। यहाँ पर जो आपसे कह रहा है कि कौन सा विलोम युग्म आपका त्रुटिपूर्ण है, तो जल्दी से जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या बनेगा। देखिए 50 नंबर में यहाँ पर दिया गया है त्रुटिपूर्ण उपेक्षा का, अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अग्रज का अनुज होता है, आदान का प्रदान होता है, लेकिन उन्नत और अवनत क्या सही है क्या, ये सही है क्या, बताइए जल्दी से। यहाँ पर देखिए उन्नत का विलोम अवनत होता है क्या, अवनत होता है, ना कि अवगत, तो ऑप्शन सी नंबर गलत दिया गया है। अगला आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म इनमें से कौन सा है। सही युग्म इनमें से कौन सा है, तो देखिए आपका सही युग्म क्या हो जाएगा। देखो दिया गया है अधिष्ठित का प्रतिष्ठित दिया गया है, ये क्या सही है क्या। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी पर कह रहा है असूया का दिया है अनुसूया, ऑप्शन आपका बी वाला इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि विलोम की दृष्टि से सही युग्म आपका कौन सा है, 52 नंबर में। यहाँ पर देखिए वक्र का ऋजु पहले ही आपको मिल गया है, वक्र का ऋजु होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। विपत्ति का संपत्ति होता है, स्वतंत्रता का परतंत्रता होता है ना, और विशेष का सामान्य होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आवर्तक का सही विलोम क्या है। आवर्तक का सही विलोम क्या होता है, तो आवर्तक का होता है दोस्तों अनावर्तक। क्या होता है, अनावर्तक। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है डी नंबर है, वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तरायण का विलोम बताइए। चलिए उत्तरायण का विलोम बताइए। उत्तरायण, तो भैया देखिए उत्तरायण और दक्षिणायन, यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ईशान का विलोम को होता है, ईशान का होता है नेतृत्व। क्या होता है, नेतृत्व। ईशान क्या होता है, कोण होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या है। स्तब्ध के लिए विलोम क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, अस्तब्ध हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निषिद्ध का विलोम क्या होता है। निषिद्ध का सही विलोम क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, निषिद्ध का सही विलोम क्या हो जाएगा, 56 नंबर में विहित हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वादी का विलोम शब्द इनमें से क्या है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, वादी का विलोम शब्द इनमें से क्या बनेगा। 57 नंबर को ऑप्शन देना है, वादी का विलोम क्या हो जाएगा, तो वादी का क्या हो जाएगा, प्रतिवादी हो जाएगा। प्रतिवादी कहाँ पर है, ऑप्शन बी पर दिया गया है, ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नंबर है। अगला है आहूत का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आहूत का विलोम क्या हो जाएगा। सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए आहूत का क्या बनेगा, चलिए जल्दी से बताइए। 58 नंबर में तो आहूत का अनाहूत बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है जटिल का विलोम क्या होता है। 59 को ऑप्शन दीजिएगा, जटिल का विलोम। इतनी फास्ट आपको जवाब देना है कि जैसे ही क्वेश्चन आए उसका तुरंत आंसर आ जाए। देखिए जटिल का विलोम क्या होता है, तो सरल होता है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, जटिल का सरल हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अवर का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, अवर का विलोम शब्द क्या होता है। यहाँ पर देखिए अवर का जो होता है, यहाँ पर होता है प्रवर। प्रवर कहाँ पर है, ऑप्शन सी पर दिया गया है, प्रवर, ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, उस अशुद्ध युग्म को आपको जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है भाई, आपका आंसर क्या हो जाएगा, अशुद्ध कह रहा है। देखिए 61 नंबर में तो आप कहेंगे सर यहाँ पर प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, दृश्य का अदृश्य होता है, और अमिश का समिश नहीं होता है, अमिश का समिश।
आमिष का निरामिष होता है। गलती है ऑप्शन आपके सी नंबर पर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है अथ का विलोम क्या है। खास बात इस वीडियो में यह है कि आप लोग मेंस एग्जाम तक का जो हिंदी है वो कवर हो रहा है। ये टेंशन नहीं लेना है कि अभी मेंस में हमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पर मेंस तक के जो भी क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते भी हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 62 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर है, अथ का हो जाएगा, इति हो जाएगा, जो कि ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। चलिए हमें तो जुकाम है। 63 नंबर की अगर बात करते हैं अंतर्मुखी, तो अंतर्मुखी का हो जाएगा बहिर्मुखी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा। वाचाल का क्या होता है, तो मुख होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आकाश शब्द का विलोम क्या होता है। आकाश का विलोम देखिए आकाश का पाताल होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है उत्कर्ष का विलोम क्या होता है। उत्कर्ष का विलोम, तो अभी बताया था उत होगा तो अप आपको ढूंढना है, तो आंसर सी हो जाएगा, उत्कर्ष का हो जाता है अपकर्ष हो जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है राजा शब्द का विलोम लिखना है। राजा का विलोम, राजा रंक, मूवी एक देखे होंगे राजा और रंक, है ना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अभी नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सगुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सगुण का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। सगुण का विलोम पूछा गया है, और सगुण का विलोम होता है क्या, तो यहाँ पर बताइए जल्दी से, निर्गुण होता है, और निर्गुण हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। तो आपका जवाब बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है। चलिए अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, तो अतिवृष्टि मतलब ज्यादा वर्षा हुई है, तो इसका हो जाएगा अनावृष्टि, और अनावृष्टि है ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अपशकुन का विलोम क्या होता है। अपशकुन, तो आपका जवाब हो जाएगा शकुन, मतलब ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर 70 नंबर देना है, और 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर 70 नंबर में कह रहा है जड़ का चेतन सही है, आकृष्ट का विकृष्ट दिया है, यहाँ पर अनंत का शांत दिया गया है, और अनुग्रह का आग्रह दिया गया है। यहाँ पर ये सही है क्या, अनुग्रह का विग्रह होता है, ऑप्शन देखिए आपका जो आंसर है डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये बताइए अनंत का विलोम, तो अनंत का देखो शांत भी होता है, ठीक है, ससीम भी होता है, और अंत भी होता है, कंफ्यूज मत होइए। अनंत का विलोम शांत भी होता है, इस प्रकार से शांत लिखा जाएगा जो लिखा है, ससीम भी होता है, और अंत भी होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर देखिए कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर देखिए आधार का दिया गया है आधेय, विपत्ति का संपत्ति, विनीत का उद्धत, तो आमिष का सामिष दिया गया है। यहाँ पर आमिष का होता है क्या, यहाँ पर आमिष का निरामिष, अर्थात ऑप्शन गड़बड़ है आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, 72 नंबर आपसे देना है। चलिए यहाँ पर दिया गया है क्षर का अक्षर दिया गया है, ठीक है, स्वल्पायु का चिरायु दिया गया है, यहाँ पर समास का अभ्यास दिया गया है। आहार का विलोम क्या होता है, चलिए जवाब दीजिए। आहार का विलोम होता है निराहार, क्या होता है, निराहार होता है, ये विहार गलत दिया गया है, होता है निराहार, ठीक है, तो ऑप्शन सी गड़बड़ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ऋजु शब्द का विलोम क्या होता है। ऋजु शब्द का विलोम, तो ऋज शब्द का विलोम होता है वक्र, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऋज शब्द का विलोम होता है वक्र होता है। देखिए आकलन का हो जाता है विकलन, क्या होता है, विकलन, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे आकलन का विलोम शब्द, चलिए विकलन ऑप्शन डी हो गया। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है अनुग्रह का विलोम शब्द इनमें से क्या है। अनुग्रह का विलोम क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर जिसका है बिल्कुल राइट हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। वहीं पर आग्रह अगर होता आग्रह, तो आग्रह का हो जाता है दुराग्रह हो जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो गुण है तो उसमें दोष भी है, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है पुष्ट शब्द का विलोम। चलिए पुष्ट शब्द का विलोम बताइएगा। पुष्ट का विलोम तो बोलते हैं हष्ट पुष्ट बोलते हैं, तो दोस्तों हष्ट पुष्ट शरीर होता है, लेकिन यह शरीर क्षीण भी होता है, तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है अनभिज्ञ का विलोम।
अब फिर से बताइए, क्वेश्चन फिर आ गया है, बताइएगा कि अनभिज्ञ का विलोम क्या कर दिया जाए। चलिए, अनभिज्ञ लिखा है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अभिज्ञ, और अभिज्ञ जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे ह्रास का विलोम क्या है। ह्रास मतलब होता है कमी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो विलोम बनेगा वो हो जाएगा वृद्धि। तो ऑप्शन जिसका डी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सौम्य का विलोम शब्द बताइए। सौम्य का, सौम्य मतलब एक प्रकार से देखा जाए साधारण, तो यहाँ पर इसका विलोम उग्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उग्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए शत्रु का विलोम होता है मित्र, दुराशय का विलोम होता है सदाशय, और सौभाग्य का विलोम होता है दुर्भाग्य। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि न्यून शब्द का विलोम क्या है। न्यून का विलोम क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है यहाँ पर सी नंबर है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है भौतिक का विलोम शब्द। देखिए, भौतिक का विलोम होता है क्या? तो होता है आध्यात्मिक। क्या होता है? आध्यात्मिक। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन बताइए, प्राची का विपरीत क्या बनेगा। चलिए बताइए, सभी लोग जवाब दीजिए। प्राची शब्द का विपरीत 83 नंबर में, तो प्राची का विपरीत हो जाएगा प्रतीची। याद रखिए, प्राची का विपरीत होता है प्रतीची होता है। इसको नोट करिएगा ताकि गलती ना हो पाए इस क्वेश्चन में। अगला दिया गया है समष्टि का विलोम क्या होता है। यहाँ पर 84 नंबर में, तो समष्टि का होता है व्यष्टि। यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। विशिष्ट का विलोम सामान्य होता है, शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है, और पुष्टि का विलोम अपुष्टि होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिए गए विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म आपका गलत है। तो चलिए 85 नंबर में गलत युग्म इनमें से कौन सा है। विधि का निषेध देखिए आपका सही दिया गया है, आवाहन का विसर्जन सही दिया गया है, अमी का हलाहल दिया गया है, ये भी सही है। अब यहाँ पर आग्रह और विग्रह दिया है, क्या सही है? क्या क्या सही हो सकता है? तो हमने देखा आग्रह का दुराग्रह होता है। क्या? दुराग्रह होता है। तो ऑप्शन सी गलत दिया गया है। अगला दिया गया है विलोम की दृष्टि से सही युग्म आपको बताना है। यहाँ पर आपको जवाब देना है 86 नंबर में आपका सही युग्म इनमें से कौन सा है। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है आपसे अकीर्ण का विकीर्ण है। ठीक है, बताइए सही है क्या? विकीर्ण का विलोम क्या होता है बताइए। विकीर्ण होता है, इसका मतलब संकीर्ण हो गया। इसका मतलब आपका ये हुआ कि विकीर्ण का संकीर्ण होता है। ए नंबर आपका यहाँ पर गलत दिया है। इप्सित का अभिप्सित दिया गया है। ये बताइए क्या सही है? क्या इप्सित का विलोम, तो इप्सित का होता है अनिप्सित होता है। ठीक है, ये भी गलत दिया गया है। अब यहाँ पर दिया गया है दोष का विलोम क्या होता है। चलिए, दोष का होता है गुण होता है। क्या होता है? दोष का गुण होता है। ठीक है, यहां पर दिया गया है आद्रत का विलोम क्या होता है। आद्रत का विलोम क्या होता है? आद्रत का विलोम, तो भैया यहां पर देखिए आद्रत का निराद्रत, मतलब ऑप्शन सी पर जाएंगे क्या? यहां पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर सी नंबर आपका हो जाएगा। सही युग्म पूछा गया है, सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आविर्भाव का विलोम क्या है। चलिए, आविर्भाव का विलोम इनमें से बताना है। देखिए, आविर्भाव का होता है क्या? तिरोभाव होता है, और तिरोभाव कहीं लिखा है ऑप्शन सी पर लिखा है। आपका जवाब सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षणिक का विलोम शब्द क्या है। चलिए, क्षणिक का विलोम पूछा गया है, यहां पर बताना है। चलिए, यहां पर दिया है क्षणिक का सही विलोम, और क्षणिक का विलोम होता है, यहां पर देखिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। क्षणिक का विलोम क्या होता है? तो शाश्वत होता है। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहां पर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अग्रज का विलोम क्या होता है। तो देखो अभी बताया था, अग्रज का होता है अनुज होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्न विकल्पों से में या निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म आपका गलत है। यहाँ पर 90 नंबर में उस गलती को आपको पहचान करना है। 90 नंबर में आपको पहचान करना है गलत कौन है। मौन का होता है मुखर। ठीक है, यहाँ पर शानदार का होता है शर्मनाक होता है। बर्बर का शब्द होता है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर अनुचर का विलोम क्या होता है। तो देखिए, अनुचर वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। यहाँ पर जो आंसर है 90 नंबर में वो आपका डी नंबर है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है? परिचर, अनुचर और परिचर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है।
ये पर्यायवाची हैं दोनों, ठीक है। अनुचर और परिचर क्या है, ये पर्यायवाची है, दोनों को पूछा गया है, विलोम पूछा गया था, ठीक है ना, ये दोनों ही पर्यायवाची हैं। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है विलोम की दृष्टि से इनमें से युग्म आपका गलत है, यहाँ पर 91 नंबर में। ऐसे प्रश्न में ध्यान देने की आवश्यकता होती है, चारों ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता होती है, इसलिए हम आपको समय दे देते हैं। देखिए आपसे कह रहा अमित का परमित दिया गया है ना, चलिए। सत्कार का तिरस्कार दिया है, सही है। यहाँ पर सुख का दुख दिया है, सही है। यहाँ पर देखो दिया गया है आच्छादित का विलोम क्या है, तो आप कहेंगे सर आच्छादित का जो विलोम होता है यहाँ पर परिच्छन नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन आपका सी नंबर है, गलत हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है आपसे, कह रहा है अभ्यागत, और अभ्यागत का हो जाएगा क्या, यहाँ पर बा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, क्योंकि विलोम पूछा गया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर मृषण का विलोम क्या होता है। मृषण का दोस्तों, मृषण का होता है रुच। रुच समझ रहे हैं, रुच मतलब जो खुदरा होता है, और मृषण मतलब बिल्कुल महीन सब होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अनुरूप का विलोम शब्द बताना है। अनुरूप का विलोम शब्द क्या होता है, तो अनुरूप का होता है प्रतिरूप। क्या होता है, प्रतिरूप। तो शेष ऑप्शन यहाँ पर गलत होंगे, यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। अगला आपसे दिया गया है चिरंतन का विलोम शब्द बताइए। चिरंतन का विलोम होता है क्या, तो आप कहेंगे नश्वर होता है। ऑप्शन सी इसका लॉक किया जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अनिवार्य का विपरीत शब्द क्या है। यहाँ पर जवाब देना है, देखो बहुत ही क्वेश्चन अच्छे हैं। आपसे कह रहा है अनिवार्य का विपरीत शब्द, तो आप कहेंगे सर अनिवार्य का विपरीत जो होता है वो होता है ऐच्छिक, या इसे बोल सकते हैं वैकल्पिक, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आप पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों के लिए एक सब्जेक्ट अनिवार्य होता है ना, यह शब्द बोलते हैं ऐच्छिक होता है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे प्रतिकूल का विलोम शब्द। देखिए प्रतिकूल का होता है अनुकूल, और अनुकूल कहाँ पर है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप कहेंगे सर स्थावर का विलोम होता है जंगम, और जंगम है ऑप्शन बी नंबर पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है मूक का विलोम शब्द क्या होता है, तो मूक का विलोम होता है क्या, वाचाल होता है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वहीं पर होता है मृदुभाषी, और मृदुभाषी का विलोम होता है कटुभाषी होता है, एक दूसरे के विलोम लिखे हैं। अगला आपसे दिया गया है ग्रस्त का विलोम क्या है, तो ग्रस्त है तो भाई आप कहेंगे मुक्त, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उन्मूलन का विलोम क्या है। उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ कर फेंक देना, तो इसका विलोम हो जाएगा रोपड़, अर्थात ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्दयुग्म इनमें से कौन सा है, तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है। भूत का भविष्य होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है, मुख का वाचाल होता है। अब आप बताइएगा कि प्रवेश का विलोम क्या होता है। चलिए निकास होता है, सिंपल सी बात है, निकास हो जाएगा, तो ऑप्शन सी गलत दिया गया है। अगला दिया गया है आज़ादी का सही विलोम क्या है। आज़ादी का विलोम होता है गुलामी, और गुलामी जो कि यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। चलिए यहाँ पर चार ऑप्शन दीजिए। देखिए 104 नंबर की अगर बात करते हैं तो भैया यहाँ पर सज्जन का दुर्जन होता है, गड़बड़ी आपकी ये मिल रही है। श्याम का श्वेत है, सृजन का संहार है, संक्षेप का विस्तार है, मतलब ऑप्शन जो आपका है वह ए नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दुर्जन का सज्जन होता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है नैसर्गिक का विलोम शब्द। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, तो कृत्रिम होता है। क्या कृत्रिम होता है, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर। क्लियर है। प्राकृतिक का विलोम अप्राकृतिक होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है, चलिए जवाब देना है। अल्पज्ञ का होता है क्या, तो आप कहेंगे सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से सत्कार का विलोम, तो भैया सत्कार कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दुत्कार मतलब कह सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है मृत्य, क्या दिया है, मृत्य का विपरीत क्या होता है, तो मृत्य का होता है अमर होता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है दुर्लभ का विलोम क्या है। चलिए बताइए दुर्लभ का विलोम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर सुलभ हो जाएगा। क्या सुलभ इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर सुकर का विलोम दुष्कर, सुअवसर का कुअवसर।
अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है तृष्णा शब्द का सही विलोम क्या होता है। देखिए तृष्णा का होता है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तृष्णा का विलोम यहाँ पर तृप्ति हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बे नंबर। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया है नैसर्गिक एवं जंगम शब्दों के उचित विलोम बताइए। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है और जंगम का क्या होता है। तो आप ये तो जानते हैं कि जंगम का होता है स्थावर, और स्थावर वाला ऑप्शन यही है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कृत्रिम और स्थावर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है। तिमिर मतलब होता है दोस्तों क्या, अंधेरा होता है, तो अंधेरे का क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आलोक भी होता तो भी आप सही कर सकते हैं, क्योंकि आलोक जो होता है प्रकाश का पर्यायवाची होता है। अगला आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या हो जाएगा। उन्मूलन का होता है क्या, यहाँ पर रोपण होता है, जो कि ऑप्शन एक बार एक क्वेश्चन मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गगनचुंबी का सर्वथा विलोम क्या होता है। गगनचुंबी इमारतें होती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर इसका हो जाएगा तल स्पर्शी, क्या तल स्पर्शी होगा। नोट करिएगा कि गगनचुंबी का विलोम होता है तल स्पर्शी होता है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, आघात का विलोम, और आघात का विलोम होता है प्रतिघात, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म में से कौन सा है। 116 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सही पूछा गया है, तो तांडव का मांडव क्या सही है क्या, नहीं। यहाँ पर देखिए अनरत का जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन, कौन सा 116 नंबर में जो बी दिया गया है, अनरत और ऋत, ये एक दूसरे के सही युग्म आपके हैं। मुख का होता है ग्रस्त होता है, ठीक है, मुख का ग्रस्त होता है। सद्भावना का विलोम क्या होता है, दुर्भावना होता है। तो भैया यहाँ पर आंसर बी आपका राइट है। अगला आपसे देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से विलोम युग्म का जो अशुद्ध युग्म है, इस अशुद्ध युग्म को पहचान करना है। आपसे कह रहा है अनंत का विलोम क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, अनंत का विलोम क्या होता है। चलिए यहां पर देखिए, कुशल का अकुशल है, अधर्म का धर्म है, जड़ का चेतन है, तो अनंत का जो असीम है, अनंत और असीम ये एक दूसरे के पर्यायवाची है, ना का विलोम है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए नंबर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म आपसे पूछा गया है। यहाँ पर शुद्ध आपका जो बनेगा, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर संयुक्त का वियुक्त, जो संयुक्त का वियुक्त दिया है बिल्कुल आपका राइट दिया गया है। यहाँ पर विराग का राग होता है, सरस का विलोम नीरस होता है, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा। अग्रज का विलोम पूछ ले तो दोस्तों यहाँ पर अनुज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से योगी का विलोम क्या होता है। योगी का होता है दोस्तों क्या, भोगी होता है, याद रखिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है ममता का विलोम क्या हो जाएगा। देखिए 21 नंबर में ममता का होता है क्या, निष्ठुर, क्या होता है, निष्ठुर होता है, इसका ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नत का विलोम, चलिए बताइए नत का विलोम शब्द। यहाँ पर आप कहेंगे नत का होता है उन्नत, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, उन्नत बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम सही नहीं है। 123 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, स्वल्प आयु का चिरायु होता है, संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, यहाँ पर सुमत का कुमति होता है, लेकिन सदाशय का महाशय नहीं होता है। याद रखिए सदाशय का महाशय नहीं होता है, सदाशय का होता है दुराशय, क्या दुराशय होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे मलिन का विलोम शब्द में से क्या होगा। मलिन का विलोम क्या हो सकता है, चलिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मलिन का विलोम, मलिन मतलब गंदा होता है, इसका विलोम हो जाएगा निर्मल, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा स्वच्छ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शाश्वत शब्द का सही विलोम क्या होता है। शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा, नश्वर, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर उर्वरी क्या दिया भाई, यहाँ पर मात्रा कटी है उर्वरा, क्या यहाँ पर उर्वरा, तो उर्वरा का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो उर्वरा मतलब जहां पर उपजाऊ मिट्टी होती है, तो इसका विपरीत हो जाएगा ऊसर, ऊसर, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ये मॉडल पेपर जब भी आप सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ इससे में मिल जाएगा, है ना। ये ऐसी क्लास है जिसमें से हर चीज मिल जाएगी। निम्नलिखित में से आविर्भाव का विलोम क्या है। तो आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव, ऑप्शन सी हो जाएगा, तिरोभाव इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है किस समूह में सभी विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। सही विलोम शब्द युग्म का प्रयोग नहीं हुआ है 28 नंबर में।
तो देखिए यहाँ पर दिया है उत्थान का पतन, सही है। विरक्त का अनुरक्त हो जाएगा, रित का अनरत हो जाएगा। अब आपका आता है यहाँ पर डी नंबर है, तो आप बताइए डी नंबर सही है क्या? आहार का निराहार होता है, आहार का निराहार होता है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर गलत दिया गया है। अगला दिया गया है उल्लास का विलोम शब्द। देखिए उल्लास का विलोम होता है क्या? यहाँ पर होता है विषाद होता है, उल्लास का होता है विषाद होता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगले क्वेश्चन का जवाब देना है, चलिए जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? 130 नंबर में सही नहीं है, तो देखिए कौन सा नहीं सही है? ऊर्ध्व का दिया है ऊपर, ऊर्ध्व और ऊपर एक दूसरे के तो पर्यायवाची होंगे ना, तो गड़बड़ी ऑप्शन ए नंबर पे आपको मिल गई है। अदर तो आपका सही होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से उद्दंड का विलोम क्या होता है? यहाँ पर जवाब देना है उद्दंड का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर विनीत हो जाएगा, विनीत हो जाएगा, बे नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से स्वप्न का विलोम क्या होता है? स्वप्न का विलोम शब्द इनमें से क्या बनेगा? देखिए स्वप्न का होता है जागरण, क्या होता है? जागरण होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। दिन का रात होता है, दुर्लभ का सुलभ होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है किस समूह में सही विलोम शब्द युग्म प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पर 133 नंबर में, तो आप देखिए बैर का होता है प्रीति, यहाँ पर उत्तम का अधम होता है, सृजन का श्रृंगार दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है आग्रह का मंडन दिया गया है। गड़बड़ी है ऑप्शन सी पर, आग्रह का दुराग्रह होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से विमुख शब्द का विलोम क्या होगा? तो विमुख का विलोम क्या हो जाएगा? तो विमुख का होता है दोस्तों उन्मुख होता है, इसको ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। या तो सम्मुख कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए विमुख को उन्मुख के साथ साथ सम्मुख भी कर सकते हैं, क्योंकि सम्मुख भी क्या होता है? विलोम होता है। उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है, उद्धम का आलस्य होता है, और उद्धत का विनत होता है, विनीत होता है, सौम्य होता है। अगला बताइए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से गृहीत शब्द का विलोम क्या है? गृहीत का विलोम पूछा गया है, तो गृहीत का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, त्यक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा कि गृहीत का विलोम यहाँ पर जो आपका है कौन? व्यक्त। ये कहाँ पर ऐसे कह सकते हैं? व्यक्त कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि समूह में सही विलोम शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है? सही विलोम 136 नंबर में, तो देखिए कह रहा है विस्तृत का संक्षिप्त, बिल्कुल सही दिया गया है ना। यहाँ पर हर्ष, और हर्ष का विषाद होता है, ना कि संपन्न होता है। सुधा का पीयूष दिया गया है, सुधा का पीयूष ये पर्यायवाची है। सुधा का विलोम क्या बनेगा? विष बन जाएगा, गरल बन जाएगा, हलाहल भी कह सकते हैं। यहाँ पर धवल दिया है, और धवल का होता है मलिन, कृष्ण और श्याम, ठीक है, विलोम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से समूह में विलोम शब्द सही नहीं है? 137 नंबर में सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया प्रभावी का अप्रभावी, ठीक है, प्रभावी का अप्रभावी सही है, विधि का निषेध सही है, प्रशस्त का अप्रशस्त सही है, तो इसका प्रथम और पहला क्या सही है? का ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला दिया गया है कि सलाघा का विलोम क्या बनता है? सलाघा का विलोम क्या होता है दोस्तों? सलाघा का क्या होता है? यहाँ पर सलाघा का होता है निंदा। क्या होता है? निंदा, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पर तारीफ, और तारीफ का होता है बुराई। क्या? तारीफ का विलोम बनता है बुराई। यहाँ पर दिया गया प्रशंसा, प्रशंसा का होता है निंदा, ठीक है। यहाँ पर हर्ष दिया है, तो हर्ष का क्या होता है? विषाद होता है। मतलब शब्द को समझिए, जरूरी नहीं होता है कि ये सभी एक के विलोम होंगे, लेकिन हर एक शब्द के अर्थ में थोड़ा ना थोड़ा परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन अभी हमने बताया था रोपण होता है, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर किस समूह में सही विलोम शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर सही विलोम युग्म आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 140 नंबर देना है, और आपका राइट आंसर क्या बनेगा? चलिए भाई जवाब दीजिए, चलिए जल्दी बताइए। बी नंबर या डी नंबर? चलिए कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग डी दे रहे हैं। देखिए भाई यहाँ पर आपसे कह रहा है सही विलोम आपसे पूछा गया है, तो ये सही विलोम में देखिए यहाँ पर जो आविर्भाव तिरोभाव दिया है बिल्कुल सही तो दिया गया है, क्योंकि अवन का विलोम अंबर होता है। क्या होता है? अवन का अंबर होता है। यहाँ पर अमृत और अमृत का विष होता है ना। अनुकूल का प्रतिकूल होता है। मतलब देखा जाए तो तीन ऑप्शन गलत है और सही पूछा गया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर एक क्लास आपकी रामबाण क्लास है। आप हिंदी कितना भी पढ़िए, कहीं भी पढ़िए,
लेकिन इससे ज़्यादा आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। आप 50 मिनट में 2 बार अगर रिवीजन कर लेंगे तो आपसे विलोम शब्द कभी गलत नहीं होंगे, हमेशा रट जाएंगे। इतनी स्पीड में हमने पढ़ाया है कि वीडियो की क्वालिटी में और इसकी स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। हमने बताया है कि ये जो आपके टॉपिक होते हैं, आरओ के जो टॉपिक होते हैं, ये हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।